हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस करना है तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, वो आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि प्राइवेट एमबीबीएस ऐसे ही नहीं कर सकते आप। अभी से आप लापरवाही करेंगे तो प्राइवेट एमबीबीएस का मौका आप हाथ से गंवा बैठेंगे। तो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो पहले से क्या क्या आपको जतन करने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और एडमिशन तक की पूरी प्रोसेस, हर एक चीज मैं आपको आज के वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद प्राइवेट एमबीबीएस एडमिशन के लिए आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज हम डिस्कस करेंगे, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें, फीस के साथ, कट ऑफ के साथ, कौन सी जगह पे कम में मिलेगा कॉलेज, कौन सी जगह पे हाई फीस में मिलेगा, कौन सी जगह पे कम कट ऑफ जाती है, कौन सी जगह पे सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स पे मिल जाएगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए हम बात कर रहे हैं प्राइवेट एमबीबीएस की। प्राइवेट एमबीबीएस, अगर मैं प्राइवेट एमबीबीएस की बात करूं तो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज जो होता है उसके लिए आपका नीट एग्जाम देना तो जरूरी है, चाहे आप प्राइवेट कर रहे हो या फिर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो। नीट एग्जाम इज मैंडेटरी। नीट एग्जाम क्या हो जाता है आपके लिए? मैंडेटरी हो जाता है। मैंडेटरी मतलब इसको देना ही पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है एमबीबीएस प्राइवेट से करने का। ना ही भारत में, ना ही भारत से बाहर, ना ही इंडिया में, ना ही अब्रॉड, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप बिना नीट दिए एमबीबीएस कर पाओ। तो नीट देना जरूरी है। नीट का जो एग्जाम होता है वो आपका 720 नंबर का होता है, 720 मार्क्स का होता है। अगर इस 720 में से अगर आप जस्ट क्वालिफाई हो जाते हो, क्वालिफाई, तो भी आपको एडमिशन का मौका मिल जाता है। लेकिन उस केस में आपको अब्रॉड में एडमिशन का मौका मिलेगा। अगर आपको लो फीस में चाहिए तो, अगर आपको लो फीस में चाहिए तो आपको अब्रॉड में एडमिशन का मौका मिलेगा। और अगर आपको भारत में एडमिशन चाहिए, इंडिया में, तो आपका 1 to 1.5 CR यानी कि करोड़ लग जाएंगे पूरे एमबीबीएस कोर्स के लिए। अगर आप जस्ट क्वालिफाई हो तो, क्वालिफाई कहने का मतलब सिर्फ आपने पास किया है। अब कहोगे मैम क्वालिफाइंग मार्क्स होते कितने हैं, बता दो, बता देती हूँ। देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो 720 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, इंडिया में कैटेगरी लागू होंगी, अब्रॉड के लिए कोई कैटेगरी लागू नहीं होगी, तो इंडिया में ही कैटेगरी लागू होंगी। और इंडिया में भी आप जिस स्टेट से हो सिर्फ उस स्टेट पे आपकी कैटेगरी लागू होगी, दूसरे स्टेट में आपकी कैटेगरी लागू नहीं होगी। तो दूसरे स्टेट के लिए आप जनरल वाले मार्क्स ही लेकर के चलना, ठीक है। तो जनरल वालों की अगर मैं बात करूं तो जनरल वालों का हमेशा हमेशा क्या होता है, 170 से लेकर के, मिनिमम से स्टार्ट करती हूं, 120 मार्क्स से लेकर के 170 मार्क्स के बीच में हमेशा रहती है क्वालिफाइंग कट ऑफ। हर बार अलग अलग जाती है लेकिन इसी बीच रहती है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाती है और ना ही इससे कम जाती है। तो इतना कम से कम आप टारगेट करें ताकि आप नीट में कम से कम क्वालिफाई हो सके। अगर आप अदर्स की बात करोगे यानी कि SC ST OBC, तो SC ST OBC इनके लिए जो कट ऑफ रहती है वो आपकी 93 मार्क्स से लेकर के रहती है 120 मार्क्स तक, या 130 मांग लो, सॉरी, एक बार कट ऑफ काफी कम गई थी तो 130 मार्क्स तक मानो, 130 मार्क्स तक। इसी बीच हमेशा रहती है कट ऑफ SC ST OBC के लिए। और आपकी कैटेगरी तभी लागू होगी जब आप अपने स्टेट में काउंसलिंग करा रहे हो, और आप दूसरे स्टेट में कराओगे या अब्रॉड जाओगे तो आपका जनरल वाला ही कट ऑफ मान्य होगा। ये बात का आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि हम कम से कम क्वालिफाई हो, और क्वालिफाई बस हो गए यानी कि इतने मार्क्स तक ले आओगे तो आपको अब्रॉड में मौका मिलेगा और भारत में मिलेगा, लेकिन भारत में फीस फिर बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो आप डिसाइड करो किस साल आपको एग्जाम देना है। जैसे मान लेते हैं 2026 में आपको एग्जाम देना है, तो 2026 में जनवरी से ही तैयार हो जाओ। जनवरी से ही फॉर्म आने चालू हो जाते हैं, जनवरी से ले करके आपको कब तक एक्टिव रहना पड़ेगा? आपको रहना पड़ेगा अक्टूबर तक एक्टिव। अक्टूबर, आपका एडमिशन इससे पहले हो जाता है तो आप इससे पहले छुट्टी पा जाओगे, नहीं तो जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक आपको लगातार ध्यान रखना होगा अपडेट्स का, हर चीज का। क्या क्या ध्यान रखना होगा समझाती हूँ। देखो, जनवरी में क्या होता है, जनवरी में स्टेट काउंसलिंग्स के फॉर्म आते हैं, स्टेट काउंसलिंग
काउंसलिंग फॉर्म्स आते हैं। जैसे अगर अभी की बात करूं तो अभी किसका किसका आया हुआ है, अभी कर्नाटका का आया हुआ है KEA, किसका होता है, कर्नाटका का, कर्नाटका। दूसरा है आपका KEAM, इसका भी फॉर्म आउट है, ये है केरला का। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये दो फॉर्म तो अभी आउट है, ये दोनों फॉर्म आउट है। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 16 फरवरी है और इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो वो आपकी 30 जनवरी है। ठीक है, इसके बाद ये फॉर्म नहीं आते हैं। अभी ये अक्टूबर के आगे वाली बाद में बात करेंगे। हर एक महीने की बात कर देती हूँ कि हर एक महीने क्या क्या आपको अलर्ट रहना है। तो अभी के लिए KEA का फॉर्म आया है जो कि कर्नाटका का है, KEM का फॉर्म आया है जो कि केरला का है। इसे ये मत समझिएगा कि खाली कर्नाटका वाला बच्चा देगा, इसे भारत के सभी बच्चे देंगे जिनको भी सस्ते MBBS कॉलेज चाहिए। सबसे सस्ता भारत में MBBS कॉलेज यही मिलता है, सबसे सस्ता। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे भी मिलता है, इसमें थोड़ा महंगा पड़ेगा। जैसे सबसे सस्ता कितना मिल जाता है आपको, 6 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच में पर ईयर कॉलेज की फीस पड़ेगी। इससे सस्ता भारत में कहीं भी कॉलेज अवेलेबल नहीं है MBBS के लिए। जो लोग ये फॉर्म नहीं भरेंगे वो लोग यहाँ का MBBS नहीं पा सकते, भले ही आप नीट में टॉप क्यों ना कर जाओ, आप नहीं पा पाओगे अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा। तो अभी फॉर्म आउट है। अगर आपको सबसे सस्ते MBBS कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो KEM के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका फॉर्म अप्लाई कर दें तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। हम आप लिख करके भेजिए कि आपको KEM फॉर्म भरना है, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 3000 का पेमेंट करके आप KEM का फॉर्म भरवा सकते हो। सेम चार्जेस आपके KEA के भी हैं। अगर आप दोनों साथ में भरवाते हो तो हम आपको कुछ डिस्काउंट भी देंगे। ठीक है, तो ये कोई भी फॉर्म हो, नीट से जुड़ा, मेडिकल से जुड़ा या किसी भी फील्ड से जुड़ा, आप हमसे फॉर्म भरवा सकते हो, आप हमसे काउंसलिंग भी करा सकते हो। दोनों सुविधाएं हम प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चलो, इसका फॉर्म 16 फरवरी को एंड हो जाएगा। ये इससे थोड़ा महंगा पड़ता है, इसमें करीबन 8 से 9 लाख रुपए सालाना लगते हैं, लेकिन इसकी कट ऑफ भी कम जाती है। कट ऑफ केरला की अपेक्षा कम होती है। तो अभी के लिए प्राइवेट MBBS के लिए ये दो फॉर्म आउट है, आपको जरूर भरने चाहिए। आपको टोटल देखिए, अलग अलग स्टेट के, अपने स्टेट के तो फॉर्म आपको भरने ही चाहिए। अगर आपके स्टेट में सस्ते प्राइवेट MBBS कॉलेज हैं, आप अपने स्टेट में जाना चाहते हो तो आपको अपने स्टेट का तो भरना ही चाहिए, बाकी दूसरे स्टेट्स का भी भरना चाहिए। और कुछ समझाती हूँ। देखिए होता क्या है, आप नीट का एग्जाम देते हो, नीट का पहले तो फॉर्म भरते हो, नीट का आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद आप क्या करते हो, आप नीट का एग्जाम देते हो। आप क्या करते हो, नीट का एग्जाम देते हो। फॉर्म भरने के बाद आप एग्जाम देते हो, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के बाद होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग, अब काउंसलिंग में पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज कहाँ मिलेगा। और ये काउंसलिंग कई तरह की होती है। एक तो होती है आपकी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग MBBS के लिए, AIQ जिसे आप कहते हो। दूसरी होती है स्टेट कोटा, SQ, स्टेट कोटा। AIQ में प्राइवेट कॉलेज नहीं आते। अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो आप AIQ में नहीं जाओगे, लेकिन प्राइवेट से थोड़ा सा बेहतर होते हैं और प्राइवेट से थोड़ा ज्यादा फीस वाले होते हैं आपके डीम्ड कॉलेज। कई लोग डीम्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप प्राइवेट का सपना देख रहे हो तो आपको सबसे पहले टारगेट अपना डीम्ड रखना चाहिए। अगर आप प्राइवेट का सपना देख रहे हो कि हाँ मैं गवर्नमेंट नहीं निकाल सकता, आपको मालूम है, और आप प्राइवेट चाह रहे हो, तो प्राइवेट में सबसे पहली कोशिश आपकी डीम्ड होना चाहिए। और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का AIQ से ही काउंसलिंग होता है, ये नीट के रिजल्ट के बाद ही चालू होता है। ठीक है, AIQ काउंसलिंग नीट के रिजल्ट के बाद चालू होता है, जिसमें डीम्ड के लिए आपको अप्लाई करना होता है। पैसे कितने लगेंगे मैडम, पैसे बता देती हूँ। देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए ना हर किसी की अपनी फीस है। देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए 5000 रुपए रजिस्ट्रेशन का लगेगा, जो कि आपको वापस नहीं मिलेगा, और साथ साथ में 2 लाख रुपए सिक्योरिटी लगेगी। ये आपको अगले साल यानी 2027 में वापस मिलेगी। अगर आप 2026 में काउंसलिंग करा रहे हो तो 2027 में आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, उसी अकाउंट से जिस अकाउंट से आपने कटवाया होगा पैसा। इसलिए ये पैसा उसी अकाउंट से कटवाना जो अकाउंट आपके पास रहता हो, हमेशा एक्टिव रहता हो। ठीक, तो ये आपको काम कब करना है, ये काम रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। कौन सी काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, इस नाम से जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सबसे पहले यही स्टार्ट होती है, मतलब ऑल इंडिया में सबसे पहले यही स्टार्ट होती है।
तो ये फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप उसी समय फॉर्म भरोगे, 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी दोगे और सारे कॉलेजेस भरोगे, फिर आपको जो कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज पे जाओगे, कॉलेज की फीस वगैरह जमा करोगे, छुट्टी पा जाओगे। ठीक। अगर आपको डीम्ड में नहीं जाना, क्योंकि डीम्ड प्राइवेट से भी महंगे होते हैं, कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको 80 लाख 90 लाख से कम में नहीं देखने को मिलेगा। एक आधी देखने को मिल सकता है थोड़ा कम में, लेकिन ज़्यादातर आपको इसी रेंज में देखने को मिलेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो रेंज होता है ज़्यादातर का 80 लाख से लेकर के 1 CR तक होता है। यही रेंज होता है इनका पूरे कोर्स का। फुल कोर्स की यही फीस होती है डीम्ड की। लेकिन डीम्ड बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं, प्राइवेट की अपेक्षा काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जिनका बजट हाई है वो डीम्ड में ज़रूर ट्राई करें। डीम्ड अच्छे कॉलेज माने जाते हैं, ऑल इंडिया फेमस, वर्ल्ड फेमस कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेट कोटा की बात करते हैं। इसका तो एक ही फॉर्म भरोगे आप, सभी स्टेट के एक साथ डीम्ड कॉलेज सारे भर पाओगे। लेकिन जब स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है, जो कि प्राइवेट के लिए होती है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होती है, इसमें हर स्टेट का अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। हर स्टेट का फॉर्म भरना पड़ेगा। हर स्टेट का आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म भरना पड़ेगा। अब आप कहोगे मैम इतने सारे स्टेट हैं, हम सारे स्टेट का कैसे भरेंगे? 28 राज्य हैं हमारे, 28 राज्य है हमारे, 28 का हम कैसे भर देंगे? तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, प्राइवेट का आप किसी भी स्टेट में जा सकते हो, इसका ध्यान रखिएगा। प्राइवेट का हर स्टेट का अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, ऑल इंडिया का एक बार भरोगे डीम्ड में, और डीम्ड आप सारे भारत के सारे डीम्ड कॉलेज भर पाओगे एक बार के फॉर्म भरने में। ठीक, और स्टेट का किसी आप स्टेट में जा रहे हो तो हर स्टेट का अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, हर स्टेट का क्या करना पड़ता है? अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। तो कुछ स्टेट में बता दे रही हूँ जहां पे आपको सस्ते एमबीबीएस कॉलेज मिलते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे है आपका केरला, दूसरे नंबर पे है आपका छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे है आपका कर्नाटका, चौथा है आपका आंध्र प्रदेश, पांचवा है आपका बिहार, छठवां है आपका तमिलनाडु, सातवां आप मान सकते हो उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपको इन स्टेट्स में सबसे सस्ते प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज देखने को मिलते हैं, और इन स्टेट्स में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया के लोग एलिजिबल होते हैं। इंडिया में आप कहीं से भी हो, भारत में आप कहीं से भी हो, सारे लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि आपको अगर इन फॉर्म को भरना है तो इन सारी स्टेट का अलग अलग फॉर्म भरना होगा। इन सारे स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन की फीस होगी और सिक्योरिटी मनी अलग अलग होगी। ठीक है, सिक्योरिटी मनी हर स्टेट की लगभग 2 लाख रुपए पड़ेगी। हाँ, साउथ के स्टेट्स में सिक्योरिटी मनी कई जगह पे नहीं लगती है, तो साउथ के स्टेट्स को छोड़ दीजिए, लेकिन बिहार में, यूपी में, इन सब में क्या होता है? सिक्योरिटी मनी लगती है, और सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपए लगती है एक स्टेट की। जैसे आप बिहार में भरने जाओगे तो 2 लाख रुपए लगेगा, उत्तर प्रदेश में भरने जा रहे हो तो 2 लाख और लगेगा, लेकिन ये आपकी वापस हो जाती है। ये आपके क्या होता है, अगले साल तक यानी 2027 तक आपके पैसे वापस कर दिए जाते हैं आपको। ये खाली सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाता है ताकि आप कोई रूल नियम ना तोड़े। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इन सारे स्टेट्स में से जो भी स्टेट आपको अच्छे लगते हैं वो आप चुन लीजिए और उसका फॉर्म जरूर भर दीजिए। इनमें से कुछ स्टेट के फॉर्म जो हैं वो जल्दी आ जाते हैं, नीट के काउंसलिंग से पहले ही आ जाते हैं, नीट के फॉर्म आने से पहले आ जाते हैं। जैसे कि केरला, इसका फॉर्म आ चुका है, कर्नाटका, इसका फॉर्म आ चुका है, आंध्र प्रदेश का भी फॉर्म अप्रैल तक आ जाएगा, तमिलनाडु का भी फॉर्म आपका अप्रैल मई तक आ जाएगा, अप्रैल या मई तक आ जाएगा। इनके फॉर्म जल्दी आ जाते हैं। बाकी सारे जो फॉर्म हैं, जैसे कि आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इनके फॉर्म नीट रिजल्ट आने के बाद आते हैं, नीट रिजल्ट के बाद आते हैं। तो आप आराम से डिसाइड कर पाओगे कि हमको करना है या नहीं करना है। नीट रिजल्ट के बाद इनका आता है। लेकिन जिनका पहले आया है वो सस्ते कॉलेजेस हैं, खास करके केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ तो बाद में आएगा। ये तीनों सबसे सस्ते होते हैं, इनसे सस्ता आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा। तो इनके फॉर्म आप जरूर भर लें। ठीक है, इनके फॉर्म आप जरूर भर लें अगर आपको सस्ते में प्राइवेट एमबीबीएस करना है
तो यही स्टेप्स होते हैं कि जो भी स्टेट आप डिसाइड कर रहे हो कि हमको इस वाले स्टेट में हमें क्या करना है, इस स्टेट में काउंसलिंग करवानी है, तो उस स्टेट के फॉर्म के बारे में आप जानकारी रखिए। वो फॉर्म आपका नीट के फॉर्म आने से पहले भी आ सकता है, जैसे कि केरला और कर्नाटका का आ चुका है, और वो बाद में भी आ सकता है। तो अपने स्टेट का पता करिए कि कब आएगा। ज़्यादातर स्टेट्स का नीट के रिजल्ट के बाद आता है, लेकिन कुछ स्टेट खास करके साउथ में जो स्टेट्स हैं उनका पहले आ जाता है। तो उसके लिए आपको पहले से फॉर्म भरना होता है, पहले से आपको सतर्क रहना होता है, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलता। दिल्ली वालों के लिए भी IPU सेट का फॉर्म पहले आ जाता है, वो तो गवर्नमेंट की काउंसलिंग है, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ जानकारी के लिए। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका फॉर्म नीट के फॉर्म भरने से पहले ही आ जाता है, तो पहले से आपको सतर्क रहना चाहिए। ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि मैम हम सतर्क नहीं रह पाते हैं, हम नहीं बार बार अपडेट चेक कर पाते हैं, तो उसके लिए आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका कि हमारी जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसे सेव कर लीजिए, हर अपडेट्स हम उसमें देते रहते हैं। शाम को एक बार जरूर चेक कर लिया करिए, शाम सुबह जब भी आप फ्री होते हो एक बार चेक कर लिया करिए और उसमें देख लिया करिए कि कोई अपडेट तो नहीं आ गया। दूसरा आपके पास तरीका है, आप चाहते हो कि हम अभी से लगा करके जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आपको खुद फ़ोन करके बताते रहे कि हाँ ये फॉर्म आ गया, ये फॉर्म आ गया, ये फॉर्म आ गया, हम खुद आपको फ़ोन करके या मैसेज करके बताते रहे। तो उसके लिए अगेन आपको इस नंबर पर संपर्क करना होगा 6393798060। इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। आप हमें चार्जेस पे करके ये सर्विस भी ले सकते हैं। तो फ्री सर्विसेज भी अवेलेबल है, चार्ज सर्विसेज भी अवेलेबल है। आपकी सुविधा के अनुसार, आपकी अवेलेबिलिटी के अनुसार आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने बात कर ली कि कौन कौन से स्टेट में आपके सबसे सस्ते प्राइवेट MBBS कॉलेज होते हैं, और अगर आपका जस्ट क्वालिफाई भी है तो भी आपको अब्रॉड में और इंडिया में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसकी फीस ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन मैं बता देती हूँ, नीट का आप फॉर्म भरोगे। सबसे पहले तो काउंसलिंग के कुछ फॉर्म आ रहे हैं, अगर आपको वो भरने हैं तो सबसे पहले काउंसलिंग का फॉर्म भरो, उसके बाद फिर नीट का फॉर्म भरो, नीट का फॉर्म, उसके बाद फिर नीट का एग्ज़ाम दो। कोई और दूसरा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती, नीट एग्ज़ाम दो। जो भी आप फॉर्म भर रहे हो वो किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं होंगे, काउंसलिंग फॉर्म सिर्फ काउंसलिंग के लिए है, वो किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है। और आप कहोगे मैम अभी तो मार्क्स पता ही नहीं है तो कैसे काउंसलिंग फॉर्म भर ले। मजबूरी है आपकी, भरना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। हाँ, काउंसलिंग बाद में होगी, काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो रिजल्ट के बाद ही होगा, प्रोसेस जो है वो रिजल्ट के बाद होगा, रिजल्ट के बाद होगा। लेकिन वो फॉर्म अभी से भरवा लेते हैं, पता नहीं क्यों भरवा लेते हैं, लेकिन भरवा लेते हैं। फॉर्म आपको अभी भरना पड़ेगा, काउंसलिंग रिजल्ट आने के बाद होगा, लेकिन फॉर्म वो लोग भरने का दोबारा मौका नहीं देते, इसलिए आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप फॉर्म भरो। ऐसा वो कंपटीशन कम करने के लिए करते हैं, जहां तक मेरा हिसाब है। नीट रिजल्ट, इसके बाद नीट का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। काउंसलिंग प्रोसेस, अब काउंसलिंग प्रोसेस सब शुरू होती है ना, तो जो फॉर्म पहले भर चुके होते हैं उनकी भी प्रोसेस यहाँ पे शुरू होती है, और जो फॉर्म इसी वक्त भरे जाएंगे उनकी भी प्रोसेस शुरू होती है। जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, ठीक है, इन सब के फॉर्म जो है वो इसी समय आते हैं, तो इसी समय वो फॉर्म भी भरे जाएंगे, इसी समय काउंसलिंग भी होगी। लेकिन ये फॉर्म जो पहले भरे गए हैं वो इस समय काउंसलिंग में दोबारा काम आएंगे, इनको बार बार अपडेट करना पड़ता है। इनको नीट का एडमिट कार्ड आने पर अपडेट करना पड़ता है और नीट का रिजल्ट आने पर फिर से अपडेट करना पड़ता है। तो ये फॉर्म आपको काफ़ी काम करवाते हैं। पहले आप ये 4 स्टेप करिए, उसके बाद फिर एडमिशन पाइए, ऐसा होता है। तो आपको ये सारी बातों के लिए सतर्क रहना होगा अभी से लगा करके। ये प्रोसेस, ये जो काउंसलिंग के फॉर्म की प्रोसेस है वो जनवरी में स्टार्ट होती है, जो कि हो चुकी है, जनवरी में स्टार्ट होती है। और ये जो काउंसलिंग की प्रोसेस है ये चलती है आपकी अक्टूबर तक। बात समझ में आ गई? आप कहोगे मैम अगर हमें अब्रॉड में प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो क्या करना होगा, उसका प्रोसेस समझाते हैं। तो ये प्रोसेस तो इंडिया का है, इंडिया का है। ये प्रोसेस कहाँ का है? इंडिया का है। अब आपको अगर विदेशों में जाना हो तो आप क्या करोगे? विदेशों में जाने के लिए अगेन आप सबसे पहले नीट का फॉर्म भरोगे, नीट फॉर्म भरोगे। इसके बाद आपका नीट का एग्ज़ाम होगा, नीट एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगी काउंसलिंग। अब ये काउंसलिंग आपकी बहुत लेट स्टार्ट होती है, अगस्त सितंबर में स्टार्ट होती है, और आपको जिस भी स्टेट में जाना है उस स्टेट के लिए जिस भी कंट्री में आपको जाना है, जैसे कि कौन सी अच्छी कंट्रीज होती हैं, अच्छी कंट्रीज हैं आपकी रशिया, ठीक है। इसके बाद यूक्रेन आता था, लेकिन यूक्रेन अब मत जाइए क्योंकि वहाँ सही नहीं है आप जाना। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान,
किर्गिस्तान, ठीक है। और आपका आ जाता है जॉर्जिया। ये सब आपकी अच्छी कंट्रीज मानी जाती हैं। हालांकि चाइना, बांग्लादेश, नेपाल भी है, लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है और थोड़ा सा आपको माहौल भी अच्छा देखने को नहीं मिलता है। खास करके बांग्लादेश और चाइना में माहौल की थोड़ी दिक्कत होती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है चाइना में, तो इस तरह की दिक्कतें आती है। हालांकि नेपाल, बांग्लादेश और चाइना भी अच्छे ऑप्शन लोग मानते हैं, लेकिन चाइना में आपको फूड की और लैंग्वेज की काफ़ी दिक्कत आएगी, बांग्लादेश में माहौल की दिक्कत आएगी, और नेपाल आपका फ्रेंडली है लेकिन इन सब के कंपेरिजन में फीस ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो आप चाहो तो उनको भी ऑप्शन में रख सकते हो। आप नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, इनको भी ऑप्शन में रख सकते हो, लेकिन मैं कहूंगी बांग्लादेश तो मत ही जाना, ठीक है। नेपाल कंसिडर कर सकते हो, बांग्लादेश तो मत ही जाना, ठीक है। तो इतने सारे आपके कंट्रीज हैं जो आपके बेस्ट पढ़ते हैं एमबीबीएस के लिए अब्रॉड में। अब इनमें जाने का प्रोसेस क्या होता है, आपको एनएमसी रजिस्टर्ड कोई ऑफिस हो, एनएमसी रजिस्टर्ड ऑफिस, एनएमसी रजिस्टर्ड कोई ऑफिस हो, वहां से आप एजेंट्स चुनिए और वहां से आप काउंसलिंग कराइए तो सबसे सेफ रहेगा। वरना एजेंट्स तो बहुत सारे हैं, एजेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो आपके पैसे लेके भाग जाते हैं। पिछले साल ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ था, इंडिया की काउंसलिंग में भी और अब्रॉड की काउंसलिंग में भी, और हर साल ऐसा होता है, पेरेंट्स फंस जाते हैं सस्ते के चक्कर में। लेकिन मैं आपसे कहूँगी आप थोड़ा खोजबीन करिए, पता करिए, आपके आसपास जो एनएमसी रजिस्टर्ड ऑफिस हैं उन ऑफिस में कांटेक्ट करिए और वहां से अपना प्रोसेस चालू करवाइए। वो प्रोसेस थोड़ी लंबी होगी, आपका समय लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी, लेकिन आपके पैसे बचे रहेंगे, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसे ही कोई एजेंट पकड़ लेते हैं तो वो एजेंट पता नहीं फ्रॉड है कि क्या है। 99% जो एजेंट्स होते हैं ना वो फ्रॉड ही होते हैं। 99% जो आपसे लाखों के पैसों की डिमांड कर रहे हैं उनका ईमान कभी भी गड़बड़ हो सकता है। जो भी आपसे लाखों रुपए की डिमांड कर रहा हो कि आप हमें लाखों रुपए दीजिए, 1 लाख 2 लाख, या कई कई बार तो पिछले बार तो मेरे पास फोन आया था 10-10 लाख लोगों ने दे दिए थे। इतने पैसे आप दे दोगे और देने के बाद क्या गारंटी है कि वो आपका एडमिशन करवाएगा, जब आप उसको जानते ही नहीं, उसको पहचानते नहीं, वो सिर्फ एक एजेंट है। तो एजेंट पे भरोसा मत करिए, आप सिर्फ उन पे भरोसा करिए जो या तो रजिस्टर्ड हो अब्रॉड काउंसलिंग के लिए, अब्रॉड काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड के लिए भरोसा करिए, या फिर अगर आप इंडिया में भी काउंसलिंग करा रहे हैं, किसी को आप लाखों रुपए दे रहे हैं, तो उन पे भी आप कोई रजिस्टर्ड हो तो उन पे ही भरोसा करिए। हाँ, आप 2-4 हज़ार रुपए की काउंसलिंग करा रहे हैं तो आप नॉर्मल भरोसे पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रॉड्स ज़्यादातर होते हैं ना वो बड़े पैसे में फ्रॉड किया जाता है, छोटे पैसे लेकर के जल्दी कोई फ्रॉड नहीं करता है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप अपने हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से एक बार सतर्क ज़रूर रहें, अलर्ट ज़रूर रहें। काउंसलिंग में और ख़ास करके अब्रॉड की काउंसलिंग में बहुत घपला होता है, प्राइवेट की भी काउंसलिंग में बहुत घपला होता है, तो सतर्क रहिएगा। प्राइवेट अब्रॉड के लिए तो मेरा पूरा सजेशन होगा कि एनएमसी रजिस्टर्ड ऑफिस का ही प्रयोग करिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है प्राइवेट एमबीबीएस पाने की। मैम क्या कोई तरीका है जिससे नीट के बिना हम प्राइवेट एमबीबीएस पा सकते हैं? तो नहीं, कोई तरीका नहीं है, ना ही भारत में ना ही अब्रॉड में। क्या कोई तरीका है जिससे हम एमबीबीएस बहुत सस्ते में पा जाएं? तो जितना सस्ता मैंने बताया उससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा। अब्रॉड में भी 25 लाख से 45 लाख के बीच में ही आपका खर्चा पड़ता है पूरे एमबीबीएस का, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिए। इसके अलावा कोई और दिक्कत, कोई परेशानी है, आपको पूछना है किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट, तो कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और मैं कहूँगी कि क्यों प्राइवेट, अभी आपके पास समय है तो क्यों ना आप गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर लो, गवर्नमेंट को लिए फोकस कर लो। मैं खुद आपको तैयारी करा रही हूँ। मैंने इन दोनों वीडियो में स्ट्रैटेजी बताई है, इस वीडियो में स्ट्रैटेजी बताई है कि अगर आप बेसिक से कुछ नहीं जानते तो आप इसे फॉलो कर लो, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, अपने मार्क्स इंक्रीज करना चाहते हो तो इस पर फोकस कर लो। दोनों वीडियो एक बार जरूर देखिए, आपका 100% दिमाग काम करेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, और हो सकता है आपको गवर्नमेंट ही मिल जाए, प्राइवेट की नौबत ही ना आए, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट पैसे तो ज़्यादा लेते हैं लेकिन उतनी अच्छी फैसिलिटीज़, उतनी अच्छी एजुकेशन प्राइवेट में नहीं होती जितना गवर्नमेंट में होती है, ठीक है। तो आपको तैयारी करने के लिए, जैसे ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी। इस चैनल पे हमने नीट की प्रिपरेशन के लिए पहली प्लेलिस्ट तो डाली है नीट वन शॉट वीडियो। दूसरा हमने प्लेलिस्ट डाली है नीट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। तीसरी प्लेलिस्ट हमने डाल दी है नीट मिक्स्ड पीवाईक्यूज।
चौथी प्लेलिस्ट हमने डाली है नीट 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको आप तैयार करिए। सबसे पहले तो वन शॉट वीडियो और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करिए ताकि आपके सारे चैप्टर्स तैयार हो, फिर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मिक्स पीवाईक्यू के भी ध्यान दीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कॉमेंट पे मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।